मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा जो वीडियोस देखी गई हैं वो इंट्रोवर्ट्स के टॉपिक पे थी। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें इंट्रोवर्ट्स ने ही देखा होगा, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप एक इंट्रोवर्ट हैं। तो आज मैं बताता हूँ आपको 5 ऐसी क्वालिटीज़ जो आप में पाई जाती हैं, और उन 5 क्वालिटीज़ की बेस पे आप अपनी पर्सनैलिटी को एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। तो इन 5 चीज़ों में से सरे फहरिस्त है आपकी आज़ादी, आपकी इंडिपेंडेंस। एक इंट्रोवर्ट जो होता है वो आज़ाद रहना चाहता है। वो चाहता है कि वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारे। वो जब चाहे तब लोगों से बात करे, जब वो नहीं चाह रहा तब वो लोगों से बात ना करे। वो काम करे तो अपनी मर्ज़ी का काम करे। वो काम करे जिसमें उसे मज़ा आता है, जिसमें उसे अच्छा लगता है। वो काम करे जिसमें उसे फोकस करने का मौका मिलेगा। वो काम करे जिसमें कम से कम लोग इन्वॉल्व हों। तो सबसे पहले ये आज़ादी चाहते हैं, ये अथॉरिटी चाहते हैं, ये लिबर्टी चाहते हैं कि हमें काम करने की, या ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो हमें उसकी आज़ादी दी जाए। हम पे कोई भी चीज़ थोपी ना जाए, हमें कुछ भी करने को मजबूर ना किया जाए, बल्कि हमें खुद फैसले करने दिए जाएं। इंट्रोवर्ट्स की दूसरी खूबी ये होती है कि ये बड़े रिफ्लेक्टिव होते हैं। ये अपने जज्बात को, अपने थॉट्स को, और जो कुछ भी ये बोलते हैं उससे पहले उसको बड़ा अच्छे तरीके से जांचते हैं, समझते हैं, उसके बाद बोलते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें जो एक इंट्रोवर्ट कहना चाह रहा होता है वो अक्सर कहने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन इंट्रोवर्ट अभी भी उस पर सोच रहा होता है कि शुड आई से दिस, क्या मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि अनलाइक एक्सट्रोवर्ट्स, ये लोग कुछ भी बोलने से पहले उसे पूरे तरीके से तोलते हैं कि यार अगर मैं कुछ भी बोलूँगा ना, वो कोई नई बात होनी चाहिए, वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे अगला बंदा सुन के हैरान हो जाए। एक इंट्रोवर्ट जब किसी को कोई लतीफ़ा सुनाएगा तो वो कोई ऐसा लतीफ़ा नहीं होगा जिसकी उसे उम्मीद होगी कि इस बंदे ने पहले सुन रखा है, बल्कि वो एक नया लतीफ़ा होगा। वो एक ऐसी बात होगी जो सुनने वालों ने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और यही एक इंट्रोवर्ट की कोशिश होती है कि वो क्वालिटी वाला कंटेंट बताते हैं। वो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बताते हैं जो हर बंदे को ही पता हो सकती है। वो शेर सुनाते हैं तो जॉन का शेर सुनाते हैं, फैज़ का शेर सुनाते हैं। वो हमेशा क्वालिटी वाला कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि ये अपने आप से जो उनका मोनोलॉग होता है, जो अपनी रिफ्लेक्शन होती है, इनकी सेल्फ रिफ्लेक्शन, वो इतनी शदीद होती है कि ये कुछ भी बोलने से पहले, कोई भी बात करने से पहले, कोई फैसला करने से पहले ये अपने आप को अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या ये मुझे पसंद आएगा, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या जो मैं इसके लिए वसाइल, जो मैं रिसोर्सेज, जो टाइम देने जा रहा हूँ, क्या ये जस्टिफाई हो सकते हैं। तो जब भी ये कोई भी फैसला, कोई भी बात करते हैं तो उससे पहले ये बहुत सारा टाइम उस चीज़ को अपने अंदर घुमाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, और उसके बाद कोई फैसला करते हैं, कोई बात करते हैं। इंट्रोवर्ट की तीसरी क्वालिटी जो मुझे बहुत पसंद है, और चूँकि मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं इस क्वालिटी को बहुत एंजॉय करता हूँ, और वो है फोकस करने की क्वालिटी। एक्सट्रोवर्ट्स को फोकस करने में बड़ा मसला आता है, लेकिन इंट्रोवर्ट्स बेहद अच्छे तरीके से फोकस कर पाते हैं। ये कोई भी काम करना चाह रहे हो इनके लिए बड़ा आसान होता है कि आप इन्हें लैपटॉप देकर, इन्हें कंप्यूटर देकर, किताब देकर बिठा दें तो ये उसमें से पूरा दिन निकाल लेंगे। ये उसको पूरे तरीके से जज्ब करेंगे, उस काम को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। और यही वजह है कि जितने भी डेस्क जॉब्स होती हैं ना, उनके लिए प्रेफर किया जाता है कि कोई बंदा इंट्रोवर्ट हो। आईटी स्किल्स में, क्लरिकल जॉब्स में कोई ऐसा बंदा जो डेस्क पे बैठ के काम करना चाह रहा हो, या कोई ऐसी वैकेंसी हो, तो उसके लिए दुनिया में इंट्रोवर्ट्स को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये लोग पूरी कंसंट्रेशन से काम करते हैं। ये लोग ऐसे काम करते हैं कि इनका जो जहन है वो काम के अलावा किसी चीज़ पे नहीं जाता। मुझे अभी भी याद है कि मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो मेरे टेबल पर मेरे सामने पड़ी चाय ठंडी हो जाती है, लेकिन मुझे पता भी नहीं चलता कि ये कब आई, कब से पड़ी है और कब ठंडी हो गई। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक इंट्रोवर्ट के साथ होती हैं, और ये जो फोकस होता है इनका, वो इनकी सुपर पावर होती है। इनकी चौथी खसूसियत होती है इनके डीप कनेक्शंस। इनके 6, 7, 8 दोस्त होते हैं, लेकिन वो जिगरी दोस्त होते हैं। इंट्रोवर्ट्स के ज़्यादातर जो दोस्त होंगे वो उसके स्कूल के ज़माने के दोस्त होंगे, कॉलेज के ज़माने के दोस्त होंगे, यूनिवर्सिटी वाले दोस्त होंगे। बेशक वो 40, 50, 60 साल का भी हो गया, लेकिन उसके दोस्त पुराने होंगे।
उसकी वजह यह है कि इसने जिन लोगों को तब चूज़ किया था वो लोग ठीक थे। क्यों? क्योंकि वही रिफ्लेक्शन वाली बात कि किसी को भी दोस्त बनाएंगे तो पूरी तरीके से जांचेंगे, नापेंगे, उसके बाद उसे दोस्त बनाएंगे। और इसीलिए इनकी असेसमेंट लोगों के बारे में कभी गलत नहीं होती। और यही बात मुझे लेकर आती है 5वें पॉइंट पर, जो कि है इनका एनालिसिस। एक इंट्रोवर्ट का एनालिसिस एक एक्सट्रोवर्ट के एनालिसिस से बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और इफेक्टिव होता है। एक इंट्रोवर्ट जब एनालिसिस करता है वो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी डायमेंशंस को कवर करता है। वो कोई सुपरफिशियल बात नहीं करता। उसका अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता है चीज़ों को एनालाइज करने का, वो इतना अच्छा होता है कि वो किसी भी कंक्लूजन पे जब पहुंचेगा ना, उसे पता होगा कि मैंने फैसला ठीक किया। इसी वजह से रिसर्च भी बताती है कि इंट्रोवर्ट्स जो फैसले करते हैं उनमें उनका जो रिग्रेट होता है वो कम होता है, क्योंकि एक तो जल्दबाजी में फैसला नहीं करते, टाइम लेते हैं। और जब टाइम लेते हैं तो हर चीज़ को फिर कंसिडर करते हैं, हर चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू में लेके आते हैं, उसे समझते हैं, और उसके बाद जो डिसीजन लेते हैं वो बड़ा पावरफुल, बड़ा इफेक्टिव और ऑथेंटिक डिसीजन होता है। और तकरीबन हर दफ़ा इनका जो डिसीजन होता है वो ठीक होता है। ये थी वो 5 चीज़ें जो एक इंट्रोवर्ट के अंदर पाई जाती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो 5 क्वालिटीज़ हैं, ये एक इंट्रोवर्ट की पीक परफॉर्मेंस की चीज़ें हैं। इससे एक इंट्रोवर्ट डिफाइन होता है। और अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो आपके अंदर ये 5 चीज़ें ज़रूर होंगी। नीचे कमेंट में बताएं अगर आपको लगता है कि इन 5 के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जो एक इंट्रोवर्ट की क्वालिटी कहलाई जा सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।